जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज आप सबों को बिहार बोर्ड से संबंधित जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन आया है, अपडेट आया है, और इससे आप सभी को आज रूबरू कराने वाले हैं। आप सभी लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और जितनी भी बातें यहाँ पर ऑथेंटिक रूप से दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से, बस उसको केवल आपको फॉलो करना है। यदि आपसे कोई उससे ज़्यादा अपेक्षा कर रहा हो, यदि आपसे कोई ये कह रहा हो कि नहीं इसको हम नहीं मानते हैं, तो फिर आप उस पर जो है हेल्पलाइन नंबर जो आपको दिया गया होगा उस हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ लिखा है कि आ गया फाइनल डेट और इतना से ज़्यादा ना दे। इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, इस वीडियो में पूरा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और एक और हम आपको आवश्यक सूचना दे दें कि आज ही शाम 6:30 बजे आप सबों के लिए जो है ना रैखिक प्रोग्रामन समस्या का जो है वन शॉट क्लास लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम लोग रैखिक प्रोग्रामन समस्या का पूरा एक ही क्लास में कॉन्सेप्ट से लेकर ऑब्जेक्टिव और उसकी 2 अंक और 5 अंक वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी प्रश्न हैं, सबको आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आज शाम 6:30 बजे आप सभी अवश्य जुड़कर अपने तैयारी को और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आइए, ये नोटिफिकेशन क्या है हम आपको थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ये जानकारी आप लोगों तक किसी न किसी माध्यम से कहीं ना कहीं से पहुंच गई होगी, तो फिर आपके मन में ये चल रहा होगा तो फिर इसमें नया क्या है। बस थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें नया क्या है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा फॉर्म आज से भरे जाएंगे, मतलब आज की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से सारी बातें लिखी गई है। अब इसमें जो हमने ये लिखा है कि इतना से ज़्यादा ना दें, इसका अर्थ ये है कि हर साल आपके अलग अलग स्कूल में, अलग अलग कॉलेज में जो फॉर्म भरने का परीक्षा फीस है वो अलग अलग लिया जाता है। किसी विद्यालय में 5-5 हज़ार तक फ़ी ले लिया जाता है, जबकि जितना बिहार बोर्ड ने यहाँ पर लिख कर भेजा है, ठीक है ना, आप उससे ज़्यादा नहीं दें। अन्यथा यहाँ देखिए एक हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट करें और उन्हें बताएं कि सर यहाँ पर इस विद्यालय में, इस कॉलेज में, इस स्कूल में जो है इतना मांगा जा रहा है, जितना आपका फ़ी है उससे ज़्यादा मांगा जा रहा है। अब आइए पूरी जानकारी को हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कार्यालय संवाददाता बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं यानी मैट्रिक और इंटर 2025 के फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दिया है। पोर्टल 11 सितंबर से खुलेगा, मतलब 11 सितंबर आज ही हैं, तो आज ही से पोर्टल के खुलने की बात हो रही है, ठीक है ना। इसके बाद 10वीं के लिए 11 से 27 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। जो आपका क्लास 10 वाले बच्चा है उनके लिए जो है 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। शुल्क 11 से 24 सितंबर तक जमा होगा, मतलब फॉर्म तो भरा जाएगा 11 से 27 तक, लेकिन जो एग्ज़ाम का फ़ी है, ठीक ना, वह 11 तारीख से 24 तारीख तक ही जमा होगा। जिन विद्यार्थियों का शुल्क जमा होगा उनका ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 11 से 27 सितंबर तक कभी भी भरा जाएगा। मतलब जो लोग 11 से 24 तक अपना फ़ी जमा कर लेंगे वो 11 से 27 तक में कभी भी आप अपना जो है ना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, सितंबर तक कभी भी भर। इसके लिए सामान्य कोटि के छात्र छात्राओं को 1010, एकदम ध्यान से देखेंगे भाई, 1010 सामान्य कोटि के छात्र छात्रा जो यूआर वाले बच्चे हैं, जनरल वाले बच्चे हैं, उनके लिए 1010 रुपया हुआ। आरक्षित कोटि के लिए जो है ना 895 रुपया शुल्क देना होगा। समिति ने कहा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए 2 प्रकार के आवेदन पत्र पोर्टल पर अपलोड है, मतलब 2 प्रकार के जो है ना आवेदन पत्र अपलोड है। और वो किस वेबसाइट पर आपको दिखेगा, तो यहाँ देख लीजिएगा, http:/secondary.biharboardonline.com पर अपलोड है। यहाँ पर है रजिस्टर्ड नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए 2 खंड ए और बी में, खंड ए में 1 से 15 तक विद्यार्थियों का विवरण भरा हुआ है। उसमें विद्यार्थी द्वारा कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाना है। मात्र खंड बी में क्रमांक 16 से 35 तक के विवरण को भरा जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है ना, जो बच्चे यहाँ पर स्वतंत्र कोटि के हैं या फिर यदि कोई बच्चे जो है ना नियमित बच्चे हैं, तो वहाँ पर जो पोर्टल आपका खुलेगा उस पोर्टल में जो है ना दो मतलब पार्ट आपको दिखेगा, खंड ए और खंड बी।
इसमें 1 से लेकर 15 तक जो है ना वो आपका पूरा डिटेल्स भरा हुआ होगा, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। 16 से लेकर 35 तक के विवरण को आपको सिर्फ भरना है, माने 1 से 15 तक में कुछ नहीं करना है, 16 से 35 तक का जो विवरण है उसको आपको भरना है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद भरा जाएगा मान्यता रद्द है और किसी निकट के स्कूल से डीओ भरवाएंगे फॉर्म, सेंटर परीक्षा और अनुपस्थित छात्र छात्राओं की अलग सूची विद्यालयों के प्रधान को सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में समिति के कार्यालय में जमा करना होगा। समिति ने कहा है कि अगर किसी कारणवश विद्यालय की मान्यता समाप्त हो गई हो तो जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्व की तरह किसी निकट के मान्यता प्राप्त विद्यालय से मान्यता संबंध निलंबित रद्द वापस ले ली गई विद्यालय के विद्यार्थियों को संबंध पर ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरवाने एवं शुल्क जमा कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। असुविधा होने पर हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश किसी स्कूल का मान्यता रद्द हो गया हो, ठीक है ना, तो वहाँ के बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो खुद ब खुद जो है ना कि जिला का जो टीम है वो इस पर अपने संज्ञान लेकर जो है और आपका भी फॉर्म निश्चित रूप से भराया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैट्रिक के लिए 27 तो इंटर के लिए 25 सितंबर तक मौका, मतलब मैट्रिक वाले बच्चों के लिए 27 तक है और इंटर वाले बच्चों के लिए 25 सितंबर तक है। 2 प्रकार के आवेदन पत्र पोर्टल पर खुलेंगे जो आपको अभी हम बता दिए हैं। 25 सितंबर तक भरे जाएंगे इंटर की परीक्षा फॉर्म जो यहाँ पर अब लिखा हुआ है, देखिएगा। 24 सितंबर तक मैट्रिक का परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं, ये ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपको ये वेबसाइट दिख रहा होगा सब लोग आसानी से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चाहे तो आप फोटो खींच कर रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। पर इंटर परीक्षा फॉर्म 11 से 25 सितंबर तक ऑनलाइन भरा जाएगा, शुल्क 11 से 22 सितंबर तक जमा करना होगा। मतलब आप लोग का जो इंटर वाले बच्चे हैं उनका जो फॉर्म है वो 11 से 25 सितंबर तक ऑनलाइन भरा जाएगा और शुल्क जो है 11 से 22 सितंबर तक जमा करना होगा। सभी प्रक्रिया स्कूल और कॉलेज से की जाएगी। इंटर वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-25 के लिए नामांकित नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। इंटर परीक्षा 2023 के स्टूडेंट 2023 में असफल एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा में फेल स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क 1400 रुपया, यहाँ देख लीजिएगा, रुपया देना है। वोकेशनल कोर्स के लिए अलग से शुल्क देना होगा। 30 रुपये ऑनलाइन शुल्क के तौर पर शिक्षण संस्थान ले सकते हैं, मतलब 1400 आपको देना है, ठीक है ना। यदि आप वोकेशनल कोर्स वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना है और 30 रुपया जो है 30 रुपया ऑनलाइन करने वाला जो है वो आपसे एक्स्ट्रा लेगा, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये सारी जानकारी जो है ना आप सबों तक जो पहुंची है अपने सभी दोस्तों तक इन जानकारी को ज़रूर पहुंचाएं। और यदि इसमें कोई मान लीजिए कि कहीं से कोई स्कूल द्वारा, किसी कॉलेज द्वारा, कोई स्टाफ द्वारा बगलिंग की जाती है तो उसके लिए जो है ना ये हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पर कॉल करके उस जानकारी को दें कि यहाँ पर ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि जो फ़ी है उससे दुगना तिगुना पैसा ले लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है ना आपके लिए ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। या फिर आपको और भी कोई समस्या है, ठीक ना, ज़रूरी नहीं है कि वही समस्या हो, इससे संबंधित और भी कोई समस्या है तो आप उस समस्या के बारे में जो है ना इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये पूरी बातें आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है ना। हाँ, मिलते हैं फिर आप सबों से नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।